जो आज भोगने में नहीं आ रहे वो हमें पाप बन रहा उसका। वो तो बनेगा, वो तो पाप तो बनेगा उसका, क्योंकि तुम्हें उसके उनका तुम्हारी संपत्ति के मालिकी का वो जो भाव है ना वो बनेगा और काम में आने आए। तो वो कहते हैं कि भाई हम अपने ऐसा करें कि हम अब गाड़ियां 4 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर तो बच जाएंगे ना। समझ में कि नहीं आए? अभी आपको अब सबको भी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा, अब हम कल से ऐसा करेंगे, ये 10-10 गाड़ियां नहीं रखेंगे। लेकिन भैया 10 गाड़ियों के पुण्य उदय में आएगा तो वे 10 गाड़ियां आके खड़ी रहेंगी, तुमने रखी हैं, तुम बहुत धोखे में हो। हमने बुलाएंगे, कह देंगे कोई नहीं लाना, कोई नहीं लाना गाड़ी, एक ही गाड़ी लाना चाहिए मेरे को, तुम चाहे तेज चिल्लाना। वो पुण्य का उदय आएगा, वे आए न आए वो गिर जाएगा वो तुम स्टॉक नहीं कर सकते। समझ जाएगा ना परमात्मा? समझा? मैंने मोटानी को समझाया था, ये माथा में सिर पड़ गया। कितना घाटे का धंधा है ये संपत्ति। ये तत्व में तत्व समझाने के लिए समझा रहा हूं, इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि इसको तुम सब गान में दे दो और हो जाओ। मुझको सचमुच रंच मात्र भी इस बात का विकल्प नहीं होता कि मैं उस लक्ष्य से एक अक्षर नहीं बोलता, मैं तो उस तत्व का प्रतिपादन करता हूं। एक भाई यहीं बैठे होंगे, अभी मेरे पास आए थे, तो मैंने तो जरा जल्दी में था, तो मैंने अन्ना जी को सौंप के उन्हें चला गया था कि तुम समझाओ इन्हें। क्या प्रश्न था मालूम भाई जी? बहुत मार्मिक था, मार्मिक था बहुत। ये साहब वो आपने बताया वो भरत चक्रवर्ती का, फलाने का, ये का, इसका इसका इसका, अब वो उदय आता है, बंद होता है, इतना इतना सत्ता में रहता है, ये सब बताया। तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो इसमें फर्क नहीं पड़ता, माना अंदर की परिणति से बंद होता है, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो पुण्य के पाप के उधर संयोग आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। मैंने बोला ना 10 कारें आपके आएंगी तो वे आएंगी, आप वो पाप का पुण्य का उदय खड़ा नहीं रहेगा। तो बोले इसमें ऐसी मतलब विषय भोग के पोषण की बात नहीं आती। अब हमको देखने नहीं जागना चाहिए, ये बताना चाहिए चक्रवर्ती रहता तो रख गए, चक्रवर्ती यदि परिग्रह रखे तो ये बताना चाहिए, तो वो भी बताते हैं। लेकिन हमें ये कहते हैं कि वो इस रास्ते पर चढ़ता है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो है नहीं ना उस। तो ये तथ्य जो परम तथ्य, इतनी बारीक बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंद कर दें। तुम्हें इतना सा डर लगता है कि उसका पोषण हो जाएगा। हमें कह रहे हैं कि इतना परिग्रह रहने से वो तुम्हें बंद नहीं हो रहा, उसमें उपयोग में प्रयोग होगा। वो 10 गाड़ियां खड़ी हैं, बेटा बैठोगे क्यों, लेकिन तुम 10 गाड़ियों के रखने का भाव है ना, वो बंद का कारण है। समझ गए आप? तो हम ये बताएं कि नहीं बताएं? अंदर की वो बात, यानी एक भोग का पोषण हो जाएगा, इसका पोषण होगा, कैसे हो जाएगा? समझदार को तो नहीं होगा, और ना समझ को हो जाएगा तो अब क्या करें? उसने तो टोडरमल जी ने कितना बढ़िया लिखा कि क्या होगा, थोड़े शुभ से अशुभ में चला जाएगा, जो स्वर्ग में नहीं जाएगा तो नरक में जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो संसार के संसार में ही। मैं तो उतना भी नहीं कहना चाहता हूं, क्यों जाएगा कैसे नरक में स्वर्ग में? वो तो आया है ना निगोद से निकल के 2000 वर्ष को, तो 2/3 काल रहना है उसे स्वर्गों में, और बंथर रहना है नरकों में, और वो कुछ अधिक में पंच में रहना है। वो तो सब नक्की है, काहे को माथा मारते हो? क्यों? अब उसके लिए जो ये तत्व की गहरी बात है, ये नहीं कहें क्या? क्यों? तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये तो संयोग में तो जो आएगा वो आएगा, हम नहीं रोक सकते। हम तो उससे कितने अलप्त रह सकते हैं वो सोचो। आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बहुत बढ़िया, उसमें क्या फर्क पड़ना है? क्या है? हमें रोजीना मीटिंग होती है हमारी माता पति की। ये क्या कहते हैं, अपन ने तो आदर्श घोषित किया है ना अभय जी, आदर्श घोषित किया है ना, वो आदर्श का आदर्श ही पर। अरे जो अपन करेंगे वो आदर्श,
पैसा नहीं आएगा तो थोड़ा लंगोटी छोटी कर देंगे, क्या करेंगे? आ जाएगा तो बड़ी कर देना। क्यों घबराते हो? ये माथे पे बोझा नहीं होना ये आदर्श है। क्यों? आप समझे ना? इतनी आकुलता काहे को करना? बढ़िया से बढ़िया करना, अब जो हो जाए वो बढ़िया, घबराना नहीं थी। क्यों? मेरी का मानने वाले हैं, ये तो तुम्हारे बढ़िया से बढ़िया ही करेंगे। ये वस्तु का स्वरूप है। देखो क्या, सुनो, आघातिया कर्मों के उदय से और उससे तेरे बंधने का कोई संबंध नहीं है। जो ये संयोग खड़े हो गए उससे नहीं बंधेगा। अब उसमें जो तू अपनापन करेगा उससे बेटा तू बचेगा नहीं। बंधने से राग होगा तो बचेगा नहीं, और वो राग में निमित्त वो नहीं है, वो तो बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो वो मोहिनी कर्म का उदय है, घातिया कर्म का उदय है। समझना बहुत मार्मिक बात। ये अघातिया कर्म का उदय जो है ना, क्या ये तो इन संयोगों में निमित्त है, इसमें तुम फोर फार कर ही नहीं सकते हो। कैसी गजब बात है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसमें हम करने के विकल्प में 24 घंटे रहते हैं, और जिसमें हमारा कर्तृत्व आचार्यों ने स्वीकार किया है शुद्ध नय से भी, परम शुद्ध निश्चय से नहीं, निर्मल भावों का करता है ना शुद्ध नय से भगवान आत्मा। क्यों? एक देश शुद्ध नय से और साक्षात शुद्ध नय से, उनका तू करता है, वहां कुछ करने की सोचता नहीं। निश्चय नय से है भाई जी के नहीं, और ये जहां बिल्कुल नहीं, तेरे अनुसार है ही नहीं। युगल जी का बहुत अच्छे एक व्याख्यान में आया है कि मैंने सुना था कि ये जो संयोग सब कर्माधीन है। टोटमल जी ने लिखा था समूह चिट्ठी में, मिलना तो कर्माधीन है। अभी छोड़ो उसको, हमें क्या लेना देना उससे। मिलेंगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। क्यों? यही है ना हमें मिलने में ऐतराज है, ना हमें नहीं मिलने में ऐतराज है। ये संयोग का तो बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा रहना ही धर्म है? जो होगा हम उसे के जानन हारे और देखन हारे हैं। यदि जानन हारे और देखन हारे रहे तो हमें तत्संबंधी बंध नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि वो है, बस मात्र ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए वो बंधे नहीं है। अभी इसमें मैंने बहुत पढ़ा है, और वो हिसाब किताब लंबा चौड़ा लगाना पड़ता है कि वो उदय में आएगा। अब कौन, अब वो उदय में आएगा और खिर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब वो कौन सा कर्म? क्योंकि क्षयोपम सम्यक दृष्टि के सत्ता में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी भी पड़ा है। क्या? और बंधा है, बन तो नहीं रहा अभी, पहले का बंधा हुआ था। वो सब इसमें कलश हैं, अभी आएंगे, मैं पढ़ूंगा। देखो मैं अभी थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। पिछले में आ गए हैं। जो पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषा भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंध होता है नहीं। माने उनको एक मिनट भी नहीं रुकेंगे जो सत्ता में पड़े हैं। यदि रुक जाते तो अच्छा रहता ना। क्यों? अरे रुक जाते तो अनंत काल तक फेरते। अब आएंगे तो निकल जान दो ना। संबंध संग कायम रहे। संबंध संग कायम रहे माने क्या? बहुत बड़ी कोई चीज नहीं कि त्रिकाली ध्रुव में अपनापन और बाकी के सब संयोग और संयोगी भावों में अपनापन का अभाव, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और ये श्रद्धा के लेवल का कायम रखना है, क्रिया के लेवल पे नहीं, वाणी के लेवल पे नहीं, मन के लेवल पे भी नहीं। ये तो श्रद्धा के लेवल पे कायम रहेगा तो ये आएंगे और उदय में आके खिर जाएंगे।
तो कैसे हो सकता मिथ्यात्व का उदय आए और मिथ्या दृष्टि जीव ना हो? अनंतानुबंधी का उदय आए और अनंतानुबंधी जीव में पहले गुण स्थान में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, कैसे हो सकता है? अब इसे हम लड़ते रहते हैं दिन भर, ये क्या चक्कर है? सोचते रहते हैं, रास्ता निकालते हैं, क्या है? फिर उदय में आके खिरता रहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हमने खूब अन्ना जी से चर्चा कर करके और सांसी समझ के निकाला है, वो आपको बता रहे हैं सब कि क्या होता है कि जो अनंतानुबंधी कसाय है ना, वो क्षय सम्य दृष्टि की, वो अप्रत्याख्याना वर्ण में बदल जाती है और उदय में आके खिल जाती है। अरे भाई नहीं खिलना उपाय नहीं है क्या? अब वो मान लो पंचम गुण स्थान होगा तो पंचम गुण स्थान वाला तो ही क्षय सम्य दृष्टि हो सकता है ना शांति जी। तो वो पहले अप्रत्याख्यान में बदलेगी, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में बदलेगी और उदय आके वहां खिर के निकल जाएगी। और क्षय सम्य दृष्टि तो छठवें गुण स्थान में भी होता है, तो वहां क्या होगा? आने का करना है? वो संतुलन में बदल जाएगी, वहां से निकल जाएगी। कितनी बढ़िया व्यवस्था है तेरे पक्ष में। और वो धीरे धीरे माल खत्म उदय काल आता रहेगा, खिलता रहेगा और वो निरंतर हल्का होता रहेगा और उसका फल, उदय का फल तुझे भोगना नहीं है। उदय भी आ गया और भोगना भी नहीं पड़ा। भाई कसाओं का तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व का क्या होगा? इसीलिए तो क्षय सम्य दर्शन है। घबराते क्यों हो? वो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो देशघाती में कन्वर्ट हो जाएंगी। घाती का उदय होगा और वो निकलती जाएंगी और तेरा सम्यक कायम रह जाएगा। तो पूरा माल खाली हो जाएगा अंदर से और तुम सम्यदृष्टि बना रहेगा। क्या क्या देखो, उदय भी आएगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। तुझे तो सिर्फ अकेली क्या कायम रखना है? तो अनुभूति। अरे अनुभूति तो भैया तुझे 6 महीना में एक समय में एकाध समय को होगी, है ना? इतनी नहीं है कि तू बार बार उसमें चला जाएगा। तू उसकी ज्यादा फिक्र मत कर। तू तो अपनी उस श्रद्धा को संभाल, उस ज्ञान को संभाल कि जिसमें ये मैं नहीं हूं, इसका ये करता धरता मैं नहीं हूं, ये कायम रख तू। ये 24 घंटा तेरे ज्ञान में उपयोग। मैंने कल परसों कहा था कि ये सामायिक के काल में थोड़ी रहती है, भोग के काल में भी ये बात कायम रह सकती है कि नहीं? रहती है कि नहीं? ज्ञानी के इसका नाम है ज्ञानी के ये है नहीं ताते बंद भाव। और द्रव्य निकल के जा रहे हैं और वो भाव नहीं है, बस मिथ्यात्व। अब क्या करें कि साहब वो सम्य दर्शन एक दफे हो जाएगा, लिखा ना, श्रीमद ने लिखा है और भी लोगों ने लिखा है, एक दफे हो जाएगा फिर तुम कुछ भी नहीं करेगा। तुम चाहेगा कि मुझे मोक्ष में नहीं जाना है तो भी तुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसकी प्रतिज्ञा है कि तुझे भेज के रहेगा। आती कि नहीं आती है? तू नहीं चाहेगा तो कि मैं क्यों नहीं चाहूंगा? बस तुझे को कुछ नहीं करना है बचाव के लिए, सिर्फ उसमें से जो अपनापन तेरा टूट गया है पर वही टूटे रहने देना है। तो मेरी गृहस्थी नहीं बिगड़ जाएगी। यही तो दिक्कत कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की टूट गई, करोड़ों वर्ष तक टूटी रही और उनकी गृहस्थी बहुत बिगड़ी नहीं। जैसे तुम बिगड़ने का तुम्हें डर है, वो उससे कई गुनी अच्छी चली, है ना? वो एक मैंने कभी सुनाया था, वो एक थी, कोई सम्य दृष्टि आई थी, तो वो उसका पति मेरे से क्या कहता था कि वो जब से इसे सम्य दर्शन हुआ तब से हाथ में से लोटा गिर जाता है और रोटी जल जाती है, चाय उबल जाती है। जब से हालत खराब हो गई है सम्य दर्शन हुआ है। हाँ, तो यहाँ इनके यहाँ की बात है। हाँ, तुम भी जयथल में थे क्या तुम? सच्ची घटना है। जयथल एक गांव है कोटा के पास, वहाँ एक धर्मचंद जी पंडित जी एक रहते हैं अपने, उनने एक कोई विधान किया था, तो वो उनका सबसे प्रेम था। तो हमको भी ले गए, बाबू भाई को भी ले गए, युगल जी को भी ले गए, सब लोग हम वहाँ पहुँच गए। छोटा सा गाँव, और गाँव में सब विरोधी थे। गाँव वालों ने क्या किया
कि सारे रास्ते तो खराब थे ही कच्चे, तो उन्होंने नहरें खोल के पानी करके, वो काली मिट्टी थी तो सारे रास्तों में वो पानी डाल दिया, तो हम वहां से निकल नहीं सके। ऐसे सामान अपने हाथ में ले लेके वो कीचड़ में पैदल चल चल के निकले, बाबू भाई ऐसा फंसा वहां फंसे थे। है अभी गांव देख के आना, नाम है जय थल, जय स्थल, जीत का स्थान। वहां वो एक बहन आई थी जिस संबंध इसकी बहन, तो वो तो घूंघट डाली थी इतनी लंबा, और वो पति उसकी गीत बता रहा था, महिमा गा रहा था। तो ये प्रचार हो रहा था बहुत तेजी से कोटा एरिया में सब जगह, कि युगल जी ने उसे कन्फर्म कर दिया कि वो सम्य दृष्टि है। अब हम वहां थे तो वो सब सुना रहा था, और सब तीनों जने शांति से सुन रहे थे। अब वो तो दो महापुरुष थे युगल जी साहब और बाबू भाई साहब, तो बिल्कुल वैसे बैठे रहे, लेकिन मेरे से तो नहीं रहा गया। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब यदि वो हाथ से एक लोटा छूट जाता है, ऐसा हो जाता है, तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ ये पार्किंसंस नाम की बीमारी होती है वो होगी, समझे ना। तो वो तो एकदम भड़क गए और उसमें भड़क गए वो, और वो अंदर से घूंघट में से आवाज आई कि एक प्रश्न है कि किसी सम्यक दृष्टि को कोई मिथ्या दृष्टि पहचान सकता है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग यार समझ में आया कि नहीं आया कि तुम सब मिथ्या दृष्टि लोग बैठे हो? अब एक सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानोगे? तो मैंने कहा बाबू भाई जवाब दो युगल जी साहब बोलो। वे तो चुप रहे। मैंने कहा भाई आपके नाम से चल रहा है कि आपने सर्टिफाइड किया है तो आपने तो पहचान लिया है, आप बताओ। ये मैंने पूछा वहीं सबके सामने ही, 10-20 आदमी बैठे थे, ये भी बैठे होंगे, एक गवाह यहाँ बैठे हैं कमल चंद जी वहाँ पड़ावा वाले, ये भी थे। बहुत पुरानी बात है, कितने 40 साल हो गए होंगे। अब देखो बाबू भाई को गए 27 वर्ष हो गए, और 30 से पुरानी तो होगी ना। अरे हमारा सब सामान जवाहरलाल ने अपने कंधे पर लादा, विद्या वाले ने, और हम लोग ऐसा हाथ पकड़ पकड़ के उतने कीचड़ में इतने में से निकले, मुश्किल से ऐसे निकले थे उस गांव में। तो भाई साहब वो युगल जी ने कहा उसी सबक पे, समझे ना। वे गवाह के लिए वे भी आज मौजूद हैं कि मैंने तो ऐसा कहा था, जो आई ने सुनाया बार बार कहने हो गया हो गया हो गया। मैं कहा हो गया तो अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। क्यों? सम्मान दर्शन हो तो कौन देगा फिर बधाई? शादी हो विवाह हो तो हजारों लोग मिलेंगे बधाई देने वाले। इस काम के लिए तो हम ही अधिकारी हैं, तो हम बधाई देते हैं। लेकिन बहन जो तुम्हें विकल्प आए हैं वो विकल्प सम्य दृष्टियों के ऐसे नहीं होते। क्या अर्थ है इसका, समझ में आई आपको? ये जो लक्षण जो चिन्ह हैं वो सम्य दृष्टियों के नहीं हैं जो तुम बता रहे हो। तो उसमें तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन उसने वो सेकंड पार्ट तो हटा दिया और फर्स्ट पार्ट रखा गया, उन्होंने हमें बधाई दी। अरे भाई वो सम्यक दर्शन बहुत गजब की चीज है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सींग निकल आते हैं। वो तो श्रद्धा के लेवल पर जो उसका अपनापन टूटा संयोग और संयोगी भावों में, उसका नाम है क्या? सम्यक दर्शन। और वो कायम रहता है, और भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन रहता है तो भी। वो तो मैंने बता दिया था क्यों रहता है, क्योंकि वो जो गया है चक्रवर्ती का, वो गया है कि जो मन वचन काय में आता ही नहीं था। वो अबुद्धिपूर्वक अंदर मन में जो इतना बड़ा पाप था वो गया है, और जिसकी वजह से ये सारा होता है। अप्रत्यक्षण वर्ण कर्म का काम है। क्यों कि शादी नहीं करना, 96,000 घर में रखना, अनुव्रत नहीं लेना, ये अप्रत्यक्षण वर्ण कर कसाय का काम है।
ये अनंतानबंदी का कसाय का काम नहीं है। अनंतानबंदी कसाय का काम तो जो था वो गया, अब वो तो तुम्हें दिखता ही नहीं है। बस स्थिति ये है। समय ज्यादा हो गया क्या? अभी मेरे ख्याल से 5 मिनट बाकी हैं। कौन सा? हाँ, वो भी कहलवाना चाहते हैं। जब कोई नहीं बोला तो मैं बोला, बहन एक बात बताओ कि किसी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है क्या? आपको क्यों गूगल जी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी? आप हमसे क्यों कन्फर्म कराना चाहती हैं? है? जैसे कोई मिथ्या दृष्टि पहचान नहीं सकते हैं, तो सम्यक दृष्टियों को भी उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? इसको एक प्रदर्शन की क्या जरूरत है? ज्यों निधि पाकर निज बतन में, गोप्त रहे जन भोगते, त्यों निधि त्यों ज्ञान निधि पा, ज्ञानी जन भी गुप्त रहे कर भोगते। भोगो ना, गुप्त रहकर। फिर उसके बाद मुझे बरसों तक वो बहन नहीं दिखाई दी कहीं। फिर जब इंदौर में शिविर हुआ था ना, शांतिनाथ वो धर्मशाला में, कांच के मंदिर के पास, उसमें वो आई थी शिविर में। 2-4-5 दिन रही। एक दिन मेरे पे बोली, पंडित जी आपने मुझे पहचाना? मैं कहा ध्यान नहीं आ रहा है कहीं, ध्यान नहीं आ रहा है कहीं। तो बोले मैं वही हूँ जो पंचायत में मिले थे। मैंने कहा अच्छा बहन, कैसे पहचानते? तुम तो घूंघट में थी। अभी भी होगी, मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं, क्या पता। देखो, मेरा किसी का कुछ वो नहीं है उद्देश्य। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसे विकल्पों से अपने ज्ञानी अज्ञानी माने वो तो श्रद्धा के लेवल की चीज है। और विकल्पों की बात कहें तो विकल्पों, अभय कुमार जी, निमित्त नैमित्त के संबंध हो सकते हैं, तो विकल्प तो चात्र मोह के ऊपर जाते हैं। तो ऐसे कोई ऐसी वहां आंखें बंद करके ऐसी बातें करने से संबंध की बातें नहीं है। उनके विकल्प की सीमा भी कैसी होती है, वो श्रद्धा के अनुसार होगी ना। कि श्रद्धा के लेवल पर कर्तव्य तो बुद्धि नहीं है, तो जब वे तत्व का प्रतिपादन करेंगे तो वो बात सामने आएगी। अभी दुनियादारी में रहेंगे, अभी धंधा पानी में जाएंगे, युद्ध में जाएंगे, और फिर वहां पर वो बताएंगे श्री कृष्ण जैसा कि आत्मा अजर है, अमर है, क्यों त्रिकाली दो पर से भिन्न है, इसलिए मैं तेरे को बाण से मार रहा हूं, ऐसी कहेंगे? वहां प्रवचन शुरू करेंगे क्या? वहां तो यही कहेंगे कि तेरी हिम्मत हो तो बच्चा आजा, कौन है किस माई की लाल माँ ने दूध पिलाया है, ऐसे बोलेंगे। अब मेरा मतलब समझ में आया ना? वो जो उनकी श्रद्धा के लेवल पर कायम रहेगा। सचमुच हम श्रद्धा का स्वरूप नहीं समझते, इसलिए हम जो ज्ञान के, अब शास्त्रों में भी क्या करें हम, ज्ञान मुख से श्रद्धा का वर्णन है, क्रिया मुख से श्रद्धा का वर्णन है। अब हमने सम्मान दृष्टि के पहचान के चिन्ह, शास्त्र में तो प्रसन्न सम्वेग आस्तिक और अनुकंपा लिखी है। आस्तिक माने क्या है? कोई भगवान आत्मा क्या की प्रतीति, इनका ही सही स्वरूप नहीं समझते हैं। अब हमने आंखें बंद करके और ऐसा बोलना हो तो काली दो, ऐसे लक्षण मान रखे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो डट के कोई भी बोल सकता है, उसमें क्या है? इससे कुछ नहीं है। जिन्हें हमने चिन्ह मान लिया है, और जिन चिन्हों से हम किसी को सम्यक दृष्टि और किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित करते हैं, वो हम अपना अज्ञान घोषित करते हैं। क्या माने कोई ऐसी क्रिया को देख के कहते कि ऐसा तो करते हैं, हंस रहे थे, कैसे सम्यक दृष्टि? अरे भाई, कोई हम पे ही नहीं, हम पे तो तुम लगाते हो गए आरोप। गुरुदेव पे तो सारा देश लगाता था, खिलखिला के हंसते, प्रवचन करते थे खिलखिला के हंसते, लगाता था ना सारा देश। बोलो, मैं कहा प्रसन्न चित्त रहना प्रवचन में ये कोई पाप है? रो रो के प्रवचन करें? सचमुच उस वक्त के जो ब्रह्मचारी लोग होते थे, ऐसे प्रवचन करते थे, हंसते ही तो वहां पाप लग जाता था। हासरी कसाय है तो पाप ही है, लेकिन महापाप तो चल रहा है राग देश के। मैंने प्रसन्न चित्त रहना
ये कोई मिथ्यात्व का लक्षण नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। ये ऐसी बाहर की छोटी छोटी परिणतियों का अंतर देख के किसी को सम्यक दृष्टि और किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित कर देना, ये तो आएगा, अभी कल्पकण आने वाला है, ये वो ही आने वाला है छंद। कौन सा? जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहारी की संडासी है, एक आगमा यानी अगला छंद है। अभी अपन कल आएगा, आ जाएगा कल, वो छंद आने वाला है, उससे मालूम पड़ेगा कि क्या है इन समय संबंध दृष्टि की। ये तो उसमें ये देखो कुछ फर्क नहीं। देखो 20 वर्ष का लड़का होगा तो वो सम्यक दृष्टि भी होगा, तो बाकी के सब लक्षण तो 20 वर्ष जैसे होंगे। तो एक 90 वर्ष का बुढ़ा होगा वो मिथ्या दृष्टि भी होगा, तो बाकी के सब लक्षण तो 80-90 वर्ष के बुढ़े जैसे दिखेंगे। तो कोई बैरागी नहीं हो गया है, ये समझे ना? नहीं साहब, वो तो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल सिंपल नेचर के हैं, मेला कुचाला कुर्ता पहनते हैं, कभी लोहा नहीं डाला, वो कलफ नहीं डाला, ऐसी धोती लपेट लेते हैं। उनका तो क्या है, दिखते ना बिल्कुल बढ़िया। ऐसा नहीं है, आप बहुत धोखे में हो। यदि खुद हो तो खुद को भी देखना। यदि वही हमारा बेटा और हमारा पोता वैसे ही कपड़े हम जैसे पहन के आ जाएं तो जब बदल गया, 2 दिन दाढ़ी नहीं बना तो ये क्या हो गया है, दाढ़ी बना गया। परमात्मा ने भी रखी थी दाढ़ी, तो गुदगा जी ने मुड़वा दी थी। कुछ घटना है, क्या बना के एक रखा है। अरे यदि हम के बैरागी हो गए होते तो हमें क्या लेना देना था कि वो कैसा है, कैसा लग रहा है। हम अपने बेटे को अपने सारे शौक पोते पोतियों पे से पूरे करते हैं। अब हम क्या पहने, लोग क्या कहेंगे, इस शर्म के मारे नहीं पहनते हैं। उनका बस चले तो वे तो रंग बिरंगे हो जाएं। और मैंने कल परसों कहा था कि हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मालूम? इन बच्चों के वो तान के कपड़े पहनने लगते हैं, तो बच्चों के तो वही रंग बिरंगे ही होंगे ना। क्यों? अब मेरा बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा तो आ ही गया है लेकिन ऐसा आ जाए कि मैं कमरे में कैद हो जाऊं, क्यों? और वहां पर मैं धोती पहनते बने न उतारते बने तो क्या करूंगा?